है गाइस, यार मस्ती भरे मूड में कहीं पढ़ाई ला करके मैं आपको बोर तो नहीं कर देता हूँ, पर क्या करें, ये भी हमारी ज़रूरत है। अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो मुश्किल में आ जाएंगे। ठीक है, तो हमको खिलाड़ी भी बनना है और नवाब भी बनना है। ठीक है, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। तो चलो पढ़ते हैं। तो हम लोग क्लॉज पढ़ने वाले थे पिछले वीडियो में, और मैंने आपको बताया था क्लॉज एक्चुअली होता क्या है ना। 3 तरह के सेंटेंसेस अलग अलग करके बताए थे, जिसमें से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर हम क्लॉजेस को पढ़ते हैं। ठीक, अब इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, ठीक है, और एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज जो स्वतंत्र होता है, जो अपने पूर्ण मीनिंग के लिए इस पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ये जो क्लॉज है ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। अभी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसके अंदर एक होता है नाउन क्लॉज, जिसको हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, नाउन क्लॉज। अब आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं, कुछ भी क्लॉज पढ़ने, नाउन क्लॉज पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि नाउन हमने सुना है और सेंटेंस में पढ़ा भी है। एक वाक्य में नाउन की जगह कहां कहां पर होती है। देखिए, मैं एक सामान्य सा वाक्य लिखता हूं, राम प्लेज क्रिकेट। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर नाउन है ना, ये वर्ब है और यहां पर नाउन है। तो ऑलमोस्ट मेन रूप से नाउन की जो जगह होती है सेंटेंस में, वो 2 जगह होती है। या तो नाउन सब्जेक्ट के रूप में आएगा वाक्य के अंदर, या फिर नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। अगर आप मेरे पिछले वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं तो मुझे इस चीज में और आगे आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आगे सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन आएगा या ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो साथियों, क्लॉज क्या है, नाउन क्लॉज क्या है, ये तो हम समझ के चलिए। नाउन एक राम है और ये क्रिकेट नाउन है, और दोनों सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं। तो जब हम पूरा का पूरा वाक्य, एक पूरा वाक्य सब्जेक्ट के रूप में या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में लिखने जा रहे हैं सेंटेंस में, तब वो पूरा वाक्य नाउन क्लॉज कहलाता है। क्योंकि वो पूरा पूरा क्लॉज सेंटेंस जो है वो नाउन का काम करता है सेंटेंस के अंदर। ठीक है, कैसे? अब एक और चीज आपको बताऊं मैं उसके पहले, कि जब नाउन क्लॉज जो सेंटेंस होता है, नाउन क्लॉज WH वर्ड से स्टार्ट होता है। ठीक है, या फिर दैट से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जब हम एक सेंटेंस को WH वर्ड से स्टार्ट करते हैं और वो दूसरे सेंटेंस पर निर्भर करता है, तो समझ लीजिए वो नाउन क्लॉज है, यदि वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है उस पूरे वाक्य में। कैसे पता चलेगा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट? हम वर्ब पे जाएं। देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिख रखा है यहां पर, डैश इज अ मिस्ट्री, है ना। ये यहां वर्ब का काम कर रही है। ठीक है, टू बी वर्ब है, इज यहां वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है साथियों, अब अगर इस इज के आगे हमारे यहां सब्जेक्ट की जगह खाली है, यहां पर अगर मैं एक सेंटेंस पूरा लिख देता हूं जो सब्जेक्ट का काम करता है, देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, वेयर ही लिव्स, वो जहां रहता है वो एक रहस्य है, किसी को भी पता नहीं है वो कहां रहता है, कहने का मतलब ये। ठीक है, ये सेंटेंस इसमें कंबाइन हो गया, 2 अलग अलग वाक्य थे उनको कंबाइन कर दिया है। अब इसमें से देखिए प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है और डिपेंडेंट क्लॉज मतलब नाउन क्लॉज कौन सा है। आप ये देखिए, ये वर्ब है, ये इसके सब्जेक्ट का काम करे। तो जब नाउन क्लॉज कहां कहां पे यूज होता है, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। देखिए आप, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में पूरा सेंटेंस आ गया। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है, ये जिसमें से सब्जेक्ट हटा के हमने पूरा वाक्य फिट कर दिया। इट इज अ मिस्ट्री, ये पूरा वाक्य है, यह एक रहस्य है। ठीक है, ये दूसरे पर डिपेंड नहीं है। वो जहां रहता है अभी पूरा नहीं हुआ, इसलिए यह हो गया डिपेंडेंट क्लॉज मतलब नाउन क्लॉज, क्योंकि वो इस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। मतलब पहली बात, नाउन क्लॉज कहां यूज हुआ, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, है ना, सब्जेक्ट टू अ वर्ब। दूसरी चीज, अगर कोई पूरा का पूरा सेंटेंस ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब है, इसको टू लिख देते हैं अपन, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब है और नाउन का काम कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर वो भी क्या होगा, नाउन क्लोज होगा। लेट्स सी, देखिए आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। अब अगर अपन यहां इट लगा देते हैं तो ये पूरा वाक्य है। ठीक, मैंने खाली जगह छोड़ी है, आई डोंट नो इट। ठीक, लेकिन अगर यहां पर ये देखिए, ये वर्ब है,
अब वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हम एक पूरा सेंटेंस लिखते हैं, आई डोंट नो वॉट ही वॉन्ट्स। अब आप देखिए, वह जो चाहता है मेरी जानकारी में नहीं है, आई डोंट नो वॉट ही वॉन्ट्स। ठीक, अब आप देखिए WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है, पूरा सेंटेंस है, वह जो चाहता है, बात पूरी नहीं है, इस पर डिपेंड करता है, वो मेरी जानकारी में नहीं है, आई डोंट नो। तो ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज और ये हो गया अपना नाउन क्लॉज। अब आप देखिए नाउन क्लॉज यहां किस जगह पर आया है, इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, तो सेकंड सिचुएशन नाउन क्लॉज की हुई ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। ठीक है, अब हम एक और चीज देखते हैं, लिसन टू द बोर्ड, सॉरी लिसन टू मी कर देते, चलिए सर, लुक एट द बोर्ड माइंड में चल रहा था। लिसन टू द स्पीकर। अब देखिए आप, ये स्पीकर क्या हुआ, नाउन है ना, और सेंटेंस में इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, हमारी तीसरी पोजीशन इसकी रहेगी ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन कैसे, जब हम पूरा सेंटेंस इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, लिसन टू, मैं जो कहता हूं, व्हाट आई से, लिसन टू व्हाट आई से। अब आप देखिए, लिसन इज अ वर्ब, टू इज अ प्रीपोजिशन एंड व्हाट आई से इज वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रीपोजिशन, व्हाट आई से। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। जब समझ में आ गया, मतलब जब हम पूरे के पूरे वाक्य को सब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं या पूरे के पूरे वाक्य को ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं, तब वो नाउन क्लॉज होता है। ठीक है, क्योंकि वो वहां पर नाउन का काम कर रहा है। समझ में आया। इसके अलावा अब जब ये मैंने देख लिया, व्हाट से जोड़ दिया, हम किसी भी WH वर्ड से जोड़ करके सेंटेंस बना सकते हैं इसे, है ना, पर वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करना चाहिए। एक और चीज, जितने भी नरेशन हमने पढ़े हैं, नरेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, मैंने कई वीडियोस बनाए हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के, आप कोई से भी वीडियोस निकाल कर देखिए, उन सभी वीडियोस में जितने भी सेंटेंसेस कंबाइंड है वो सारे नाउन क्लॉज हैं। ठीक है, अब एक और बात बता दूं, क्योंकि कुछ जो नए लर्नर्स हैं उनके माइंड में एक प्रश्न आ सकता है कि जब ये व्हाट का यूज किया है तो फिर ये क्वेश्चन क्यों नहीं है। तो साथियों, इसके लिए आपको फिर से मेरा पहला वीडियो, शुरू में वीडियो देखना होंगे, क्योंकि मैंने सारे WH वर्ड्स के मीनिंग बताए हैं। इनके दोनों तरह के मीनिंग होते हैं, पॉजिटिव और इंटरोगेटिव। ठीक है, पर फिर भी मैं आपको ये बता दूं, जब हम WH वर्ड से कोई सेंटेंस को कंबाइन करते हैं, ठीक है, जब हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करके या क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस को किसी प्रिंसिपल क्लॉज में कंबाइन करते हैं, तो वो हमेशा हमेशा अफर्मेटिव हो जाता है, जो हमने नरेशन में सिखाया। आप नरेशन में क्वेश्चन वर्ड वाले नरेशंस को देखिएगा, आप वहां बहुत अच्छे से इस चीज को समझ पाएंगे। जब दो अलग अलग सेंटेंस होंगे तब भी आप उनको कंबाइन कर पाएंगे इनसे। ठीक है साथियों, तो ये था, मैंने एक लाइट आपको नाउन क्लॉज बता दिया है। आप नाउन क्लॉज किसी भी बुक में अगर उसके सेंटेंसेस निकाल करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा। पहले आप आइडेंटिफाई, यू स्टार्ट लर्निंग आइडेंटिफाइंग नाउन क्लॉज फ्रॉम द सेंटेंसेस, है ना। सेंटेंस में से आइडेंटिफाई करना सीखें, उसके बाद आप कंबाइन करके नाउन क्लॉज से जोड़ना सीखें। ठीक है साथियों, मैंने कोशिश की है बहुत थोड़े से समय में नाउन क्लॉज आपको समझा दूं, और आशा है आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव प्रैक्टिस।